वेलकम बैक। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पहली बार पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। आप और आपके वफ़द को दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमारा इंतहाई बरादर और दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। मसूद पेज़ेश्कियान के पाकिस्तान के अवाम के लिए जज्बात काबिल कदर हैं। उनका कहना था कि ईरान पर इजरायली जाहिरियत के खिलाफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने भरपूर मजम्मत की। इसराइल की ईरान पर जाहिरियत का कोई जवाब नहीं था। ईरान की लीडरशिप ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। ईरान की लीडरशिप और फौज ने बहादुरी से इसराइल का मुकाबला किया। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को नाकारा बना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल का हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। जंग में जख्मी होने वाले ईरानी बहन भाइयों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की मुलाकात हुई। सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। इसहाक डार का ताल्लुकात की बुनियाद पर मुश्तरका तारीख़, सकाफ़ती विरसे, अक़ीदे और बाहिमी एहतराम पर होने पर जोर दिया गया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत के साथ बामायनी बातचीत की उम्मीद ज़ाहिर की ताकि दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत $8 अरब तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वजीर सनत कानकनी और तिजारत मोहम्मद आताबक की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक किया गया। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत का बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जबकि मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है और हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताजरों के दरमियान एतमाद खुशाइंद है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती राहदारियों की भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। ईरानी वज़ीर ने कहा कि बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान करीबी रवाबित खित्ते में इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। पाकिस्तान और ईरान के ताजिर एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। SIFC की मुआवना से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा, दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमेरिकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमेरिकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। मुआहदे का बुनियादी मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना है। इसके तहत अमेरिकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। इस अहम पेशरफ्त के बायस तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन की राहें हमवार होंगी। पाकिस्तानी कंपनी की योमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है, जबकि अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। SIFC की मौसर काविशों से किया गया मुआहदा अहम शोबों में इश्तराक और मौशी तरक्की का जरिया बनेगा। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 में शामिल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने किला बाला हिसार का दौरा किया। तलबा और तालिबात को किला बाला हिसार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की अमनो तरक्की के लिए काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के हुकाम ने तलबा और तालिबात को अमन अमान, सिक्योरिटी और तरक्याती मनसूबों के बारे में सवालात के तफसीलात से जवाब दिए। तलबा और तालिबात ने पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के गाजियों और शोहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया, जबकि बाला हिसार म्यूज़ियम में आवेज़ा तारीखी अदवार की बेहतरीन मंजरकशी, शोहदा और सकाफती गैलरी में भरपूर दिलचस्पी ली। उन्होंने दौरे को मुफीद करार दिया और पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया।
वफाकी हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से भी हज दरख्वास्तें वसूल करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 4.5 लाख रजिस्टर्ड आज़मीन से 1.25 लाख का हज कोटा मुकम्मल न होने का खदशा है। इसलिए वज़ारत मजहबी उमूर ने कम दरख्वास्तों के खदशे पर गैर रजिस्टर्ड आज़मीन को मौका देने का फैसला किया है। ज़राए का बताना है कि रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली कल पीर से शुरू की जाएगी। रजिस्टर्ड आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत दरख्वास्तें 4 से 9 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक जारी रहेगी। दरखास्तें पहले पाइये की बुनियाद पर वसूल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हज दरखास्तों के लिए मौका रजिस्टर्ड आज़मीन को दिया जाएगा। 38 से 42 रोज़ हज के लिए 5 लाख रुपए जमा कराना होंगे, जबकि 20 से 25 रोज़ मुख्तसर हज की पहली किस्त के तौर पर 5.5 लाख रुपए जमा कराना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पुलिस चौकी दरियाई सिंध में तोसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्ची की मजीद 2 बस्तियां और फसलें डूब गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल न हुए। इंतजामिया के मुताबिक कच्चे की मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं है। उधर हाफिजाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी न हो सकी, जिससे वबाई अमराज फैलने लगे हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में शाराए बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज भी जारी है। निजी टीवी की खातून एंकर और उनके खानदान अब तक लापता है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। याद रहे कि मुल्क में बारिशों और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुग़यानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने जिला इंतजामिया और इमदादी इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत की है, जबकि शहरियों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और आवाम को बर वक्त अपडेट्स फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। इस्लामाबाद और पिंडी के अलावा अटक, सवाबी और जफरावाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, शांगला, बुनेर और मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मानसहरा, बडग्राम, कोहिस्तान, मरी, जेहलम, आज़ाद कश्मीर के भी मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ रवात से जुनूब मशरिक में 15 किलोमीटर था।